हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आपसे ये अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अब आज का जो मंत्रणा है मेरी, वो है, कहना तो नहीं चाहिए, पर है थोड़ी मुस्लिम जो लोग कहते हैं अपने आप को, उन पर और भारत की सरकार पर। भाई, भारत की सरकार को एक चीज सोचनी चाहिए बड़ी जबरदस्त तरीके से। ये बड़ी जबरदस्त तरीके से सोचनी चाहिए, वरना ये लोग तो इस तरह ही धूम मचाते रहेंगे भाई। कोई गोकशी कर रहा है, कोई पकड़ा जा रहा है, कभी ये दंगे कर रहे हैं। दुनिया भर के काम ये मुस्लिम कर रहे हैं। उनका टारगेट सिर्फ एक है, कैसे न कैसे भारत देश को मुस्लिम बना दिया जाए, कैसे न कैसे करके भारत देश को मुस्लिम बना दिया जाए भाई। पर ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से ये सोचे बैठे हैं। पहले तो मैं भारत की सरकार से एक मंत्रणा करना चाहूँगा। वो मंत्रणा ये है, वो मेरा व्लॉग ये है कि भाई, सबसे पहले मैं ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं जा रहा, ना ही मुस्लिम के मुसलमानों की बातों के खिलाफ जा रहा हूँ भाई। मैं तो एक बात करने जा रहा हूँ भारतीय सुप्रीम कोर्ट से और भारत की सरकार से। वो बात क्या है? वो बात ये है कि भाई, हिंदुस्तान में जो आदमी जैसा पैदा हुआ वैसे मरे। क्या आप कहेंगे क्या मतलब? मतलब सीधा साधा है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मान लो हिंदू पैदा होता है तो हिंदू तरीके से मरे भाई। उस दुनिया से जाए तो हिंदू तरीके से जाए इंडिया में। मुस्लिम पैदा होता है, मुसलमानी तरीके से जाए। सिख पैदा होता है, सिख तरीके से जाए। जैन पैदा होता है, जैनी बन के जाए। इस धरती पर जो भी है, बुद्ध आता है, बुद्ध तरीके से जाए भाई। तो काफ़ी आसान हो जाएगा भारत की धरती को संभालना। वरना इन्होंने तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करना है भाई। मुस्लिमों ने नहीं उल्टा सीधा काम करना है। इस विषय में ध्यान रखा जाए, इसी विषय को ऊपर लेकर आया जाए भाई। क्यों ऊपर लेकर आया जाए, ये क्यों जरूरी हो गया है? आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने भारत की जनसंख्या को फेल करने की कोशिश की। और इधर आगे ये क्या कहते हैं, बांग्लादेशी भारत का कितना असम्मान कर रहे हैं। सम्मान नहीं, असम्मान है ये। कोई ना कभी ये जरूर इस तरह की हरकत करेंगे कि भारत मुस्लिम बन जाए भाई। और एक बात और ध्यान रखने योग्य बात है जो भारत की सरकार को सोचनी है। जो भारत में 30-40 साल पहले आए हैं, उनको निकाल दिया जाए बाहर। जिस भी तरीके से आए हैं, जैसे भी आए हैं, जैसे भी यहाँ का उन्होंने किया है, उनको ना रखा जाए भाई। 40-50 साल हो गए, तुम बाहर जाओ। तुम भारत में आए, गलत आए हो।
गलत तरीके से आए हो, गलत तरीके से तुमने प्रवेश किया है भाई, गलत तरीके से प्रवेश किया है। तो कैसे जाएंगे हम बाहर, कैसे करेंगे हम बाहर? भाई तुम गेट आउट हो जाओ भारत से, और या फिर हिंदू धर्म को अपना लो। एक तरीका है बस, हिंदू धर्म को अपना लिया जाए, बस ये 3 तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। इस विषय को सम्मान दिया जाए भारत सरकार द्वारा। मेरा ये व्लॉग पहुंचाया जाए भारत सरकार के अंडर, भारत सरकार के संज्ञान में ये व्लॉग लाए जाए भाई। ये बहुत गहरी धर्म विवेचना हो रही है भाई, बहुत गहरी धर्म विवेचना। कौन सी धर्म विवेचना? एक तो ये कि तुम लोग 50 साल में बाहर चले जाओ, जो 40-50 साल हो गए जिसको आए हुए, बाहर कर दिया जाए भाई, क्राइटेरिया बनाया जाए, बाहर, आउट। दूसरा, जो नया एक कानून लाया जाए भाई, जो जिस तरीके से पैदा होता है उसी तरीके से मरे भाई। भारत में जो भारतीय पैदा होगा ना, मुस्लिम होगा ना, वो मुसलमान तरीके से मरे, मुसलमान तरीके से जाए। जो हिंदू आता है वो हिंदू तरीके से जाएगा भाई, कोई इसमें 3, 5, 2, 7 नहीं होगा भाई। इसमें भारतीय जो विधि विधान है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसको संज्ञान में जरूर, उसके संज्ञान में ये बात जरूर लानी चाहिए, जरूर लानी चाहिए, ना कि लानी चाहिए बल्कि इस पर इम्प्लीमेंट भी करवा देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, इस पे इम्प्लीमेंट जरूर करवा देना चाहिए भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इम्प्लीमेंट होगा तो भारत आगे बढ़ेगा, वरना इन लोगों ने तो दिमाग खा रखा है गवर्नमेंट का, खाम खा की उल्टी सीधी बकवास ये लोग करते हैं, खाम खा की बकवास करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई मुसलमान कम हो जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कोई भारतीय कम हो जाएगा, हिंदू कम हो जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कोई सिख कम हो जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कोई बौद्ध कम हो जाएगा, मैंने ये नहीं कहा कोई जैन कम हो जाएगा भाई। मैं सिर्फ सीधी सादी एक बात कह रहा हूँ, और इस विषय में कोई 3-5 नहीं है मेरा, इस विषय पर कोई 3-5 नहीं है। अगर अच्छे वकील, बड़े बड़े वकील मेरी इस बात को सुन रहे हों तो कृपया संज्ञान में लाएं, कृपया संज्ञान में लाएं, ये भारतीय गवर्नमेंट को ये संज्ञान में लाएं, और क्या कहते हैं, भारतीय उच्च न्यायालय के सहयोग ध्यान में लाएं भाई। इस विषय पर मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं नहीं चाहता कि कोई उल्टी सीधी बकवास करना, मैं सीधी सादी एक बात कर रहा हूँ। और मैं मैं भारतीय बन के रहना चाहता हूँ, मैं कोई नहीं बन के रहना चाहता। और चारों तरफ बांग्लादेश के चारों तरफ, जैसे इधर की है ना आपने बाड़बंदी पाकिस्तान की तरफ, ऐसे ही इनके चारों तरफ बाड़बंदी कर दी जाए भाई, बहुत गहरी बाड़बंदी की जाए भाई, बहुत गहरी, इवन के नदियों में भी की जाए। इसका ऐसा कुछ लाया जाए जो नदियों के अंदर भी पूरी बाढ़
हो, पूरी बाढ़ हो भाई, नदियों के अंदर पूरी बाढ़ हो। बाढ़ चाहे वो, अगर आपको उसकी बाढ़ बनाई जाए, क्या कहते हैं, प्लास्टिक की, अगर अगर ये बाढ़ खतरनाक है तो नदियों में प्लास्टिक की बाढ़ लाई जाए भाई, तो करंट नहीं फैलेगा, बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो मेरा मानना मेरा मानना बिल्कुल ये है कि इन लोगों को बिल्कुल ठीक किया जाए भाई, चाहे डंडों से ठीक किया जाए। इन्होंने बहुत दिमाग खा रखा है। अब गोकशी करने पे आ गए ये लोग, गोकशी के रोज मारे जा रहे हैं बंदे भाई। और दूसरी, इनकी टांगों पर नहीं, छाती पे गोली मारी जाए भाई। जो बकवास करता है ना इस तरह की, जो दंगों में भाग लेता है, मिल गया उसको सीधी गोली ठोक दिया यहाँ सीने पे, और उसका जरूरत नहीं है ऐसे बंदों की भाई, ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसे बंदों की जरूरत भारत में। और किस किस को इस तरह का दंड देना बनता है भाई। एक जो लोग मारते हैं दूसरे बंदों को, खत्म कर देते हैं भाई, कितनी जेलें भरोगे आप, मेरे को बता तो दो। भारत की जेलें हर दिशा में इतनी भरी हुई हैं कि कहने की हद नहीं भाई। आप सोच के भी हैरान रह जाओगे, देख के भी हैरान रह जाओगे। एक एक बैरक में जहाँ 20 आदमी आने चाहिए थे, वहाँ पे 50-100 आदमी तक भरे हुए हैं भाई। बहुत बुरा हाल है इनका। तो ऐसे लोगों को तो नमस्ते कर देनी चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। इस तरह के कानून लाए जाएं, तब हम फायदे में रहेंगे भाई, तब भारत फायदे में रहेगा। जब इस तरह के कानून आ जाएंगे ना, जो दंगा करता है या जो गोकशी करता है, या जो आ जाते हैं ना इधर, क्या कहते हैं, बांग्लादेश से इधर, उनको ये पता लग जाना चाहिए भाई अब तो ये मारने पर उतारू हो गए भाई। और 50 साल से जो बंदे आए हैं हमारे, वो आउट हो जाए, भारत देश से आउट हो जाए। हाँ जी, 50 साल एक नियम पैदा कर दिया जाए, 50 सालाना, कि 50 साल की ही मियाद रखी गई है भाई। 50 साल से ऊपर जो बंदे आए हैं वो बाहर हो जाए। इस तरह का कोई मिशन लाया जाए जो मिशन मोड में काम करे भाई। ऐसे थोड़ा होता है कि जैसे तुम चल रहे हो, ऐसे थोड़ा होएगा भाई भारत की धरती पर। जैसे ये चल रहे हैं, जो जी में आए शख्स वो कर रहा है, जो जी में आए वो बंदा उल्टे सीधे काम करता है। हिंदुस्तान में सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है। मेरी मानो तो ये वो लोग, मेरा ये जो मंत्रणा है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, भारतीय जो है क्या कहते हैं, इनके मोदी जी के संज्ञान में, राष्ट्रपति जी के संज्ञान में, अपने सीएम साहब जो हैं क्या कहते हैं, हेमंत विश्वा शर्मा हैं, और ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके संज्ञान में ये जरूर लाएं भाई, जरूर से जरूर लाएंगे। ये संज्ञान बहुत ज़रूरी हो गया है। अब ये संज्ञान बहुत ज़रूरी हो गया है। अब इनको पाँव में मारने का गोली टाइम गया, पाँव में गोली लग रही है, फिर भी नहीं सुधर रहे,
फिर भी नहीं सुधरे योगी आदित्यनाथ जी, ये बंदे फिर भी नहीं सुधरे। कृपया करके इनको जो मैं कहता हूँ वो कर दिया जाए। सिर्फ इनको ऊपर पहुंचाया जाए भाई, भगवान के पास। हमारे पास जगह नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते भाई, हम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस विषय पर बिल्कुल संज्ञान लिया जाए भाई। मैं अब फिलहाल मैं उन सेना के उन जवानों को सलाम करता हूँ जो हम दिन रात रक्षा किए हुए हैं भाई हमारी, और अपने उन दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।